फ्रेंड्स, ये है एक्टिवा 5G और इस एक्टिवा में हमें एयर फ़िल्टर चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी सीट खोलनी होगी। ठीक है, तो सीट कैसे खुलेगी, ये जो आप लॉक देख रहे हैं, ये देखिए आप। तो इसको क्या करना है, ऑफ से हटा के सीट पे करना है और ये बटन प्रेस कर देना है, तो ये सीट खुल गई। ठीक है, अब सीट खुलने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी ये टूल किट रखी हुई है, इसको मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि इसमें स्क्रू ड्राइवर आता है, वो हमारे काम आएगा। बाकी आप देख सकते हैं गंदगी बहुत है इसमें। यहाँ पे एक बोल्ट लगा हुआ है, ये 12 नंबर का एक बोल्ट ये है, देखिए। ठीक है, और एक बोल्ट ये है। इन 3 12 नंबर के बोल्ट को हमें खोलना है। तो आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये भी 12 नंबर का है, और चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे जो है टॉर्क ज़्यादा लगता है, इसलिए आप आराम से खोल सकते हैं। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने ये तीनों बोल्ट इसके ओपन कर दिए। ठीक है, और कुछ इस तरीके के बोल्ट होते हैं जिसमें ये 2 लंबे वाले बोल्ट होते हैं, ये आप देख सकते हैं, वो यहाँ से लगते हैं। ठीक है, और जो ये छोटा वाला बोल्ट आप देख रहे हैं, ये आगे पे लगा होता है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसको लिफ्ट करना है। ये जो आपको पोर्शन पीछे का जो काउल दिख रहा है, ये इसको हमें लिफ्ट करना है, उठाना है ऊपर की तरफ। तो देखिएगा आप फ्रेंड्स, अब आपको इसको इस सीट काउल जो है इसको ऊपर उठाना है। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर उठाया और आप देख सकते हैं अंदर की तरफ एक, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अकेला वीडियो बना रहा हूँ तो दिक्कत हो रही है मुझे। तो यहाँ पे एक रॉड लगी होती है, आप देख सकते हैं, ये रॉड है, आपको शायद दिख नहीं पा रही है। ये देखिए, ये एक रॉड है जो यहाँ पर से आई हुई है। देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये रॉड जो है ये इसके ऊपर रखी हुई है, ये सपोर्टिंग रॉड होती है। तो इस काउल को ऊपर उठा के इस रॉड के सहारे लगा दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे लगता है ये आपको होल दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ये होल जो आपको दिख रहा है, इस होल में ये रॉड आपको लगा देनी है। ठीक है, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ अभी। किया देख लीजिए, ये देखिए सपोर्टिंग रॉड जो है वो इस होल से लग गई। ठीक है, इसको ज़्यादा नहीं ऊपर उठाना है। अगर आपने ज़्यादा उठा दिया तो पीछे जो है वो रबर के बुश लगे होते हैं, वो निकल के गिर जाते हैं, फिर बहुत लंबा जो है वो परेशानी हो जाती है। आपको क्या है कि ये आपको ये भी फिर खोलना पड़ जाएगा, जो आप देख रहे हैं, अगर आपने वो रबर के बुश गिरा दिए, क्योंकि वो फिर इतनी आसानी से नहीं लगते, आपको ये पूरा काउल उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको दिखाता हूँ, ये होता है इसका एयर फ़िल्टर, जो एयर क्लीनर बॉक्स है वो इसका ये है, और ये है इसकी ब्रीदर ट्यूब। देख लीजिए, क्रैंकेस ब्रीदर ट्यूब है जो इंजन से आई है। बाकी आप देख सकते हैं इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, एक ये स्क्रू है, आप देख लीजिए कितने स्क्रू है, एक ये है। ठीक है, एक यहाँ पे नीचे पे है, और एक ये, और एक ये। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ये देखिए आप, ये होज़ लगी हुई हैं इसमें, ये ड्रेन होज़ है, इसको भी हमें निकाल के क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसका वो है, एयर डक्ट है जहाँ से एयर जाती है शायद। ठीक है, तो इसको मैं खोल देता हूँ। इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं जो टूल किट में जो स्क्रू ड्राइवर है उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और उसको खोल देता हूँ, खोल के दिखाता हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने इसे खोल दिया, कुछ इस तरीके का होता है ये, देख लीजिए अंदर से इस तरीके का होता है ये एयर फ़िल्टर, और देख लीजिए एयर फ़िल्टर कैसा निकला है, गंदा है, बहुत गंदा है। मैं नए से अगर कंपेयर करूं तो बहुत ज़्यादा गंदा है। और देख लीजिए कितने बोल्ट्स होते हैं इसमें,
ये स्क्रू जो होते हैं 6 स्क्रू होते हैं, ठीक है। और आपको बता दूँ कि ये जो स्क्रू ड्राइवर था उससे ये खोल नहीं रहे थे, क्योंकि पहली बार ये शायद खुला है। तो मुझे अपना जो जुगाड़ वाला टूल है, ये देख लीजिए आप, ये स्क्रू ड्राइवर जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ गया, तब जाके ये स्क्रू खुले हैं। बहुत ज़्यादा टाइट थे और ज़्यादा ताकत लगानी भी नहीं चाहिए, नहीं तो ये स्लिप हो जाते हैं। तो प्रॉपर टूल अगर होगा तो ये बहुत आसानी से खुल जाते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें न्यू एयर फ़िल्टर रिप्लेस कर देंगे। सो गाइज़, ये है न्यू एयर फ़िल्टर और आप देख लीजिए ये पुराना एयर फ़िल्टर, देख लीजिए कंपेयर करके कितना गंदा है पुराना। तो देख लीजिए मैं इसमें लगा रहा हूँ, कितना आसान है इसको लगाना। बस आपको डिज़ाइन जो है वो मैच कर देना है और ये हिस्से को आपको बाहर रखना है, ठीक है। और ये देखिए लग गया, बिल्कुल आराम से लग गया ये। बस अब इसके ऊपर आपको ये कवर लगा देना है। कवर की अगर ये जो कवर है इसका कवर साफ़ है अंदर से, ठीक है। अभी मैं क्लीन करके इसको लगा देता हूँ। गाइस, मैंने ये फ़िल्टर का जो कवर है ये मैंने लगा दिया, देख लीजिए। और देखिए इस पर एक इन्फॉर्मेशन लिखी है जो आपको ध्यान देनी है। लिखा है डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है। तो जो लोग क्लीनिंग करते हैं इसकी, वो क्लीनिंग जो है एक्चुअली में इसको और ख़राब कर देती है। इसमें जो एयर फ्लो जो होता है वो और कम हो जाता है अगर आप इसकी क्लीनिंग करने जाएंगे अगर, ठीक है। तो इसको क्लीनिंग नहीं करनी होती, डायरेक्ट इसको रिप्लेस कर दिया जाता है। 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक इसको रिप्लेस हो जाना चाहिए, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, इसकी ये जो ब्रीदर ट्यूब है, ब्रीदर ट्यूब मैं निकालूँगा। तो ब्रीदर ट्यूब निकालने के लिए मुझे एक प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं तो इसको ऐसे ही खींच देता हूँ मैं। और इसकी ब्रीदर ट्यूब जो है वो साफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखें हल्का सा ऑयल है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा ऑयल नहीं है इसमें। तो इसको लगा देता हूँ, ये फिट हो गई, ठीक है। अब इसमें एक और फ़िल्टर होता है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये अब मैं उधर से ला के आपको दिखाता हूँ। गाइस, इस गाड़ी में एक और एयर फ़िल्टर होता है, जैसे आप सामने देख सकते हैं। ये है, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये डिवाइस, ये उसे कहते हैं सेकेंडरी एयर इंजेक्शन या एयर इनलेट वाल्व बोलते हैं इसका, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये यहाँ से एयर इंजेक्ट करती है। देखिए ये वाली जो पाइप होती है, ये वाली पाइप, ये इसके हेड से जुड़ी हुई होती है। देखिए आपको दिख पाएगी नहीं, शायद नहीं दिख पाएगी आपको, क्योंकि बहुत अंदर पे है, शायद यहाँ पे है। ये देखिए ये पाइप जो गई है, जिस पे देखिए मेरी उंगली है यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये इसके हेड से जुड़ी हुई है। तो ये क्या करती है, एयर इंजेक्ट करती है और इसको, और देखिए एक पाइप इसकी ये होती है जो कार्बोरेटर के जो इनलेट मैनिफोल्ड है, ये इससे जुड़ी हुई है। तो यहाँ से ये वैक्यूम सेंसिंग करती है, इसको पता रहता है कि कब जो है आपने थ्रॉटल दिया है और कब थ्रॉटल छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ से वैक्यूम सेंसिंग होस बोलते हैं इसको। यहाँ से ये वैक्यूम सेंस करती है और उसी वैक्यूम सेंस करने के साथ ही ये जो है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड पर एयर जो है, एयर को इंजेक्ट करता है। तो जब आप थ्रॉटल देते हैं तब तक ये एयर जो है इंजेक्ट करता है। जैसे ही आप थ्रॉटल छोड़ देते हैं, डिसेलरेशन पे होती है गाड़ी, तो ये एयर इंजेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसका भी एक एयर फ़िल्टर होता है सेपरेट, ये है इसका एयर फ़िल्टर, यहाँ पे आप देख लीजिए ये है। तो इसको मुझे खोलना है, तो इसको भी मैं खोल रहा हूँ। ये भी एक नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से खुलेगा। यहाँ पे देखिए इसमें एक स्क्रू है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख लीजिए, शायद आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये स्क्रू है इसका। तो इससे ये खुल जाएगा, ठीक है। तो मैं खोलता हूँ इसको, दिखाता हूँ। वीडियो
रिकॉर्डिंग में दिक्कत आती है, इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे ही मुझे खोलना है। देखिए बड़े आराम से खुल गया ये, और ये खुल गया। ठीक है, अब इसको यहाँ से खींच लेना है। ये देखिए, ये देख लीजिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये 4, ये देख रहे हैं, यहाँ ये क्लिपें हैं एक तरीके की। ठीक है, ऐसे 4 होती हैं इसमें, और इसी पे ही ये फंसा होता है कवर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अंदर की तरफ इसे प्रेस कर देना है, अंदर की तरफ इन क्लिप्स को। ये जो क्लिप आपको दिख रही है, बस इसको अंदर की तरफ प्रेस करना है, उसके बाद ये कवर निकल जाएगा। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। गाइस, इसका जो कवर होता है ये ऊपर की तरफ से होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कवर इसका, यहाँ से ये देखिए, ये देखिए निकल गया कवर, इस टाइप का होता है देखिए। और ये है इसका एयर फिल्टर। तो एयर फिल्टर देख लेते हैं कितना गंदा है। काफ़ी गंदा है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। इसको पेट्रोल से क्लीन नहीं करना है। ठीक है, इसको जो है केरोसिन से आप क्लीन कर सकते हैं, या सीधे आप वॉश कर दीजिएगा डिटर्जेंट से। फिर उसके बाद आपको 10W30 इसके ऊपर ऑयल लगाना है, जैसे ये लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा खासा लगाना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है ऑयल। या 2T ऑयल आप लगा सकते हैं, जो यूज़र मैनुअल में लिखा हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं काम करूँगा। देख लीजिए कितना ज़्यादा गंदा है, ये देखिए। ठीक, ओके, मैं क्लीन करके लाता हूँ उसको। फ्रेंड्स, मैंने इसको क्लीन कर दिया, इस एयर फिल्टर को। और पहले कैसा था ये, और अब आप देख लीजिए। ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। जैसे ये जो आपको होल दिख रहा है, ये एक देखिए यहाँ पे है, थोड़ा सा इस तरफ है, तो इसी तरफ ये लगेगा, देखिए। और ये फिट हो गया इसमें। अब हम क्या करेंगे, इसको फिट कर देंगे। क्लीनिंग करने के बाद आपको इसमें 10W30 ऑयल लगाना होगा। जो कंपनी का ऑयल होता है वो रेड कलर का होता है, लेकिन जो हमारे पास ऑयल है वो ट्रांसपेरेंट था, तभी आपको ऐसा दिख रहा है ये। अब इसे हम फिट कर रहे हैं, देखिए। बस इसके ऊपर ऐसे रख देना है, आपको दिखा रहा हूँ। गाइस, ये फिट हो गया, बस यहाँ से रह गया ये। गाइस, ये फिट हो गया, देख लीजिए आप, सब जगह से ये फिट हो गया। आप यहाँ से देख लीजिए, इसकी जो क्लिप है, बस ये क्लिप देखिए, ये क्लिप बाहर की तरफ आ जानी चाहिए। देखिए ये आ गई नीचे, एक इस तरफ आनी है, इस तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तरफ देख रहे हैं आप। इसको ऊपर से ही मैं प्रेस कर रहा हूँ, और ये देखिए आ गई। अब ये कंप्लीट फिट हो गया। और अब मुझे इसमें जो इसका स्क्रू होता है, ये है आपके सामने, ये स्क्रू मुझे इस होल में लगाना है। बहुत आसानी से लग जाता है ये, इतना दिक्कत नहीं होती। जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ तो उसमें मुझे दिक्कत हो रही है, क्योंकि जगह नहीं है ज़्यादा। लेकिन अगर आप खुद से लगाने जाएंगे तो बहुत आसानी से ये लग जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी एयर इंजेक्शन का जो काम होता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, वर्किंग बताई दी इसकी। और मेन जो इसका काम होता है वो पॉल्यूशन को कम करना, एमिशंस को कम करना। तो इसके लिए अलग से एयर फिल्टर दिया जाता है। कुछ गाड़ियों में क्या होता है कि जो मेन एयर फिल्टर होता है उसी से ही इसको भी एयर मिल जाती है। ठीक है, उसमें ये सेकेंडरी एयर फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये गाइस कंप्लीट टाइट हो गया है। ठीक है, बस
अब क्या करेंगे, गाड़ी को मैं पैक कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, जब आप इसका काउल नीचे पैक करेंगे तो ये जो रॉड आपको दिख रही है, ये वाली रॉड, इसको इसके ऊपर ये जो आपको चीज़ दिख रही है, ये वाली जो जगह है, ये यहाँ पे ये जगह है, तो इस पे जो है आपको ये रॉड लगा देनी है। ठीक है, इसे ऐसे खुला नहीं छोड़ देना है। ओके, मैं पैक करके कंप्लीट आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये एक्टिवा रेडी हो गई। ठीक है, ये 3 बोल्ट्स जो होते हैं 12 नंबर वाले, वो मैंने लगा दिए। तो इसमें वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसमें 10 से 12,000 किलोमीटर पे आपको एयर फ़िल्टर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, अगर आप और भी ज़्यादा धूल भरे इलाकों में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो इससे भी जल्दी आपको रिप्लेस करना होगा एयर फ़िल्टर। और साथ ही साथ सेकेंडरी एयर जो फ़िल्टर होता है उसकी भी क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग के बाद उसमें ऑयल लगाना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी जो है बहुत ज़्यादा ऑयल लगाती है, आपको भी उतना ही ऑयल लगाना होगा। ऐसा नहीं कि आप कम ऑयल लगाएं, उतना ही लगाना है। और 10W30 ऑयल आपको उसमें लगाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप बहुत आसानी से एयर फ़िल्टर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।